हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट्स के थ्योरी एंड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। हम जानते हैं फाइनल अकाउंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारे आईपी एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए इसके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इसको मैं आज समझाने वाली हूँ सभी चीज़ों को डिटेल्स में, प्रॉब्लम्स के साथ एंड थ्योरी को भी। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल पर मैं दूसरे भी सब्जेक्ट्स के बाईपीसी, सीसीएन, एमपीसी के एंड डिग्री के, बीकॉम के सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करती रहती हूँ, तो आप उनको भी, वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या है? फाइनल अकाउंट्स का मतलब ही हम जानते हैं जब हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंट्स को बनाते हैं, क्योंकि हमें जानना होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है हर पर्टिकुलर पीरियड में, हर पर्टिकुलर ईयर में। हम हर ईयर में कैलकुलेशंस करते हैं, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हम जो लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर हम जो है, हमें ट्रायल बैलेंस मिलता है, उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को बनाते हैं। जब हमें ट्रायल बैलेंस मिलता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर हम वो एक स्टेटमेंट की तरह होता है। एंड वो बनाने के बाद ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना होता है। इससे हम मालूम करते हैं कि हमारा बिज़नेस किस तरह से ग्रो हो रहा है, क्या हमारे बिज़नेस में कोई प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हम 3 स्टेजेस में फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फर्स्ट स्टेज है फाइनल अकाउंट्स बनाने में, एंड इसके अंदर हमें पता चलता है हमारे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है। एंड ये हमें डिफरेंस बताता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेल कितनी हुई है और उनके जो सेल प्रोसीड्स है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको ये बताता है। एंड ये नॉमिनल अकाउंट है इन द नेचर, यानी कि इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेज में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सारे वेजेस वगैरह पे करते हैं, सारे परचेजेस, सेल्स वगैरह करते हैं, तो वो सभी चीज़ों को हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं। एंड उसके अंदर सब मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एंड जब हम स्टार्टिंग करते हैं बिज़नेस को, और उसके अंदर फैक्ट्री रेंट होता है, कैरेज, सारे कस्टम ड्यूटीज़, ये सारे जो हमें करने पड़ते हैं ट्रांजैक्शंस, ये सभी को रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को ढूंढते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका मेन मोटिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ढूंढना। उसके बाद हम जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वो फर्स्ट स्टेज होता है। जो सेकंड स्टेज होता है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके अंदर हम पता करते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर नेट लॉस कितना होता है बिजनेस का। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंदर हम सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है, जो हमें शॉर्ट टर्म में हो रहे हैं, एट प्रेजेंट हो रहे हैं, वो सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। ऑल रेवेन्यू इनकम्स एंड गेंस जो है उसको हम क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। एंड जो सारे रेवेन्यू लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, वो सारे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में आएंगे, इनकम सारे क्रेडिट साइड में आएंगे। एंड इसके बाद हमें पता करना होता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, और अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में। जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन अगर हमारे पास नेट लॉस होता है तो हमें उस नेट लॉस को माइनस करना होता है कैपिटल अकाउंट में। जो बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटी साइड होती है, उसमें से हमें कैपिटल अकाउंट में से जो नेट लॉस है उसको डिडक्ट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है नेट प्रॉफिट नेट लॉस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम्स एंड गेंस माइनस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि ये हमें समझना ज़रूरी है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को मालूम करने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर से ऐड करने पड़ते हैं इनकम्स एंड गेंस, फिर उसमें से माइनस करना होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। ये सिर्फ थ्योरी है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे जाके हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सब समझ में आ जाएगा, एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन काम यही होता है कि वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ढूंढ लें, एंड इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके अंदर हम नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो ढूंढ सकते हैं। जो नेट प्रॉफिट होता है वो आखिर में जब हम सारा बिजनेस करते हैं, उसके बाद जब सारे चीज़ों को पे कर देते हैं, एक्सपेंसेस को पे कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है जिसको हम असली प्रॉफिट कहते हैं, वो नेट प्रॉफिट होता है।
यहाँ पर हम करंट ईयर के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर अमाउंट से, यानी कि हमारे करंट ईयर में कितना एक्सपेंस हुआ है सेलिंग या फिर दूसरे एक्सपेंसेस, और वो प्रीवियस ईयर में कितना एक्सपेंस हुआ था उसको हम कंपेयर कर सकते हैं ये बनाने के बाद। इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जब हमें बैलेंस शीट बनानी होती है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम करना ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पर हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है। अब हम समझने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड भी हम यही बनाते हैं, क्रेडिट साइड भी हम यही बनाते हैं। इसके अंदर हम जो है डायरेक्ट जो हम सेल्स करते हैं, टोटल परचेजेस करते हैं और उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं वो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है, ये ट्रायल बैलेंस की तरह ही है। सो इसके अंदर हम देख सकते हैं कुछ हमें एंट्रीज दिए गए हैं जो हमें रिकॉर्ड करने हैं। सो यहाँ पर आप कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कैरेज, वेजेस एंड सैलरीज, फैक्ट्री लाइटिंग, परचेज रिटर्न, सेल्स, ऑयल एंड फ्यूल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। सो इसके अंदर हमें इस तरह से बॉक्स बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके अंदर हमें जो है 2 से स्टार्ट करना होता है, बिकॉज ये साइड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम डेबिट साइड कहते हैं, लेफ्ट साइड को, एंड जो राइट साइड है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और इसके अंदर हम सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे एंड जो गेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो जो डेबिट साइड है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आंसर है, हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पर हमने लिखा है 2 परचेजेस, यानी कि अगर हम परचेज़ करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड अगर हमने कैश परचेज़ किया है तो कैश परचेज़, क्रेडिट परचेज़ यानी कि अगर हमने उधार पर लिया है तो उसको क्रेडिट परचेज़। तो इन 2 चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 21,000 आएगा। एंड इसके अंदर से हमें परचेज़ रिटर्न्स को माइनस करना होता है, यानी कि अगर हमने परचेज़ किया है फिर अगर हमने उस चीज़ को वापस कर दिया है तो हमें उसको परचेज़ रिटर्न्स को हमारे अकाउंट में से माइनस करना है, बिकॉज अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है उस आइटम की। तो हम यहाँ पर माइनस रिटर्न्स करेंगे 750 रुपीज़। तो अगर हम उन 2 कैश एंड क्रेडिट को ऐड करके उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 20,250 आंसर आएगा। एंड उसके बाद 2 कैरेज, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जो एक्सपेंस पे करते हैं, अमाउंट पे करते हैं, वो हमारा कैरेज होता है। सो वो भी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है इस ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड 2 वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि जब हम वेजेस देते हैं लेबरर्स को काम करने के लिए, डे टू डे वेजेस, उसको भी हमें रिकॉर्ड करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर 2 फैक्ट्री लाइटिंग, यानी कि जो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में लाइटिंग होती है, फैक्ट्री में ऑयल एंड फ्यूल होता है, फैक्ट्री के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो हम उन सभी चीज़ों को 2 लिख कर इस तरह से रिकॉर्ड कर देंगे। एंड उसके बाद हम क्रेडिट साइड में देख सकते हैं हमें यहाँ पर सेल्स दिया है, तो बाई सेल्स, यानी कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दिया था तो हम सेल्स लिखेंगे। हमारा ये इनकम है, सो इसको हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। एंड उसके अंदर से भी हमें सेल्स रिटर्न को माइनस कर लेना है, बिकॉज जब हम सेल्स हमें कोई सेल हम किसी को सेल करते हैं और वो चीज़ हमें वापस आ जाती है तो उसको माइनस करना होता है सेल्स रिटर्न। सो उसको माइनस करने के बाद हम अमाउंट लिखेंगे 29,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, यानी कि जो साल ख़त्म होने के टाइम पर, ईयर एंड होने के टाइम पर जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है, हमारी जो फैक्ट्री या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक बच जाता है, जो एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है बैलेंस शीट में, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। सो इसको भी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में। सो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। एंड अब इसके बाद हमें सारे चीज़ों को ऐड करना होता है एंड टैली करना होता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सारे अमाउंट्स हमने लिखे हैं, इन सभी जो एक्सपेंसेस, जो सभी ट्रांजैक्शंस है, इसको हमें ऐड करना है। सो अब हम ऐड करेंगे। आपको कैलकुलेटर रखना है अपने साथ में और उसके साथ ऐड करते जाना है। सो 20,250 प्लस 1,200 प्लस 1,400 प्लस 550 प्लस 900। सो इन सभी ट्रांजैक्शंस को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा आंसर 24,300। सो ये आंसर हमारा होता है डेबिट साइड का। एंड इसके बाद हमें क्रेडिट साइड पे देखना है, क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट है। अब हमें क्रेडिट साइड का अमाउंट ऐड करना है। सो यहाँ पर 29,000 प्लस 1,500 इज इक्वल्स टू 30,500। सो अब जो 30,500 है ये बड़ा अमाउंट है क्रेडिट साइड का, तो अब इसको डेबिट साइड वाले अमाउंट जो 24,300 है उससे माइनस करना है। सो हमें इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर 6,200 आने वाला है। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इधर लिखा है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप ये कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे।
और आपको देखना है कि जो अमाउंट क्रेडिट साइड पे है उस अमाउंट को आपको डेबिट साइड में भी लिखना है 30,500, दो साइड को इक्वल कर देना है। लेकिन जो प्रॉफिट है उसको आपको ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखना है बिकॉज ये डेबिट साइड में आया है। लेकिन अगर आपको ये अमाउंट क्रेडिट साइड में आता तो आपको क्रॉस लॉस लिखना पड़ता था, लेकिन ये डेबिट साइड में आया है। सो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2019। सो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके दिए गए हैं, जैसे कि सैलरीज का अमाउंट 1500, रेंट 800, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, स्टेशनरी। सो यहाँ पर बेसिकली हमें ये देखना है कि ये सभी चीज़ें कहाँ पर आएंगी। सो हमें पहले से डिसाइड करना होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सैलरीज़ है वो जो हम सैलरी पे करते हैं वो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी बिकॉज यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने होते हैं डेबिट साइड में। सो ये रेंट भी एक एक्सपेंस है हमारा, स्टेशनरी की चीज़ें भी एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड यानी कि जब हम डिस्काउंट किसी को देते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये भी एक एक्सपेंस है, कमीशन पेड ये भी एक एक्सपेंस है, और जो क्रेडिट साइड में है वो डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी इनकम है, एंड जो स्टेशनरी है वो एक एक्सपेंस ही है। सो यहाँ पर हमें डबल स्टेशनरी के एक्सपेंस दिए गए हैं। सो यहाँ पर हमें इस तरह से परफॉर्मा को बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो यहाँ पर सारे जो हमें एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करना है। 2 सैलरीज अमाउंट, 2 रेंट अमाउंट, 2 स्टेशनरी 500, 2 डिस्काउंट अलाउड 400, 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1600, 2 कमीशन पेड 700, 2 स्टेशनरी 300। यानी कि हमने स्टेशनरी को 2 बार अलग अलग लिखा है और इस तरह से हमने सारे जो एक्सपेंसेस थे उसको रिकॉर्ड कर लिया है। एंड जो इनकम्स थे उसमें हमारे पास 2 इनकम्स थे, एक था जो बाई ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने उस टाइम पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा था, लेकिन वो P&L अकाउंट में आने के बाद क्रेडिट साइड आ जाएगा बिकॉज वो प्रॉफिट है, तो वो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और हमारे पास एक इनकम थी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि हमें किसी ने डिस्काउंट दिया था, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 1500। सो हमने जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में किया था इसमें भी उसी तरह से हमें सारे जो अमाउंट्स है उसको ऐड करना है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1500 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1600 प्लस 700 एंड प्लस 300। सो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 5800। सो जो 5800 डेबिट साइड का है अमाउंट, एंड जो क्रेडिट साइड का है वो 9000 प्लस 1500 है 10500। तो हम 10500 को 5800 में से माइनस कर लेंगे। तो हम जब उन दोनों अमाउंट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है जो कि है 4700। सो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट रिसीव हुआ है बिकॉज हमारे पास जो क्रेडिट साइड था वो बढ़ के है और जो डेबिट साइड है उसका अमाउंट कम है, इसीलिए हमें नेट प्रॉफिट मिला है। लेकिन अगर हमारे पास जो डेबिट बैलेंस अगर ज़्यादा होता और क्रेडिट बैलेंस अगर कम होता तो जब हम उसको टैली करते तो हमारे पास जो क्रेडिट साइड में अमाउंट आता था उसको हम नेट लॉस कहते हैं, उसको हम बाई नेट लॉस कहकर लिखते। लेकिन यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट आया है, तो अब हम इसको आगे जाके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट होता है उस साइड पर हम इस अमाउंट को जो है ऐड कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, और आने वाले प्रॉब्लम्स में हम वो सभी चीज़ों को देखेंगे। सो ये एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, तो अगर आपको दूसरे भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारे आने वाले पार्ट्स में हम इसके बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को करके देखेंगे किस तरह से हमें इसके आंसर्स आते हैं, एंड हम दूसरे वाले बैलेंस शीट के भी प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे। सो ये वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट क्या है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है उसके बारे में समझाया है, एंड थ्योरी भी दिया है, एंड प्रॉब्लम्स भी हम इसमें कर चुके हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।